नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसी जगहें होती हैं जहां इंसानों का राज नहीं किसी और का साया होता है। ये कहानी है भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जिसे 42 सालों तक वीरान छोड़ दिया गया था, जहां ट्रेनें रुकना तो दूर रफ्तार और तेज कर देती है, मानो किसी अनहोनी से बचकर भाग रही हो। यह बात है पश्चिम बंगाल की। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया जिले में बसा एक छोटा सा गांव बेगुन कोडार। 1960 के आसपास की बात है। यहाँ के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरुलिया शहर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। गांव वालों की वर्षों पुरानी मांग थी कि उनके पास एक रेलवे स्टेशन हो। धीरे धीरे यह बात ऊपर तक पहुंची और फिर यह फैसला हुआ कि उस गांव में एक स्टेशन बनाया जाए। 1962 आते आते एक छोटा सा मगर सुविधाजनक स्टेशन बनकर तैयार हो गया। इसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और स्टेशन मास्टर के लिए क्वार्टर बनाया गया था। बेगुन कुटार और आसपास के गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रेनें रुकने लगी, लोग आने जाने लगे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन यह सब सिर्फ 5 सालों तक ही कायम रहा। साल 1968 में मोहन नाम के एक नए स्टेशन मास्टर की बेगुन कुटार में पोस्टिंग हुई। वह सरकारी क्वार्टर में ही रहा करते थे। एक शाम मोहन ने अचानक देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। उन्हें लगा कि शायद वह ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी और उन्होंने इसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। अगली शाम मोहन को फिर वही लड़की ट्रेन के साथ दौड़ते हुए दिखी। इस बार उन्हें कुछ अजीब सा लगा क्योंकि लड़की दौड़ तो रही थी मगर ट्रेन में नहीं चढ़ रही थी। उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया, सोचा शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। लेकिन फिर उसकी अगली ही शाम जो कुछ मोहन ने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वह लड़की इतनी तेज दौड़ रही थी कि वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। अगले दिन मोहन ने यह बात स्टेशन के सभी अधिकारियों को बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद मोहन का वहम होगा। लेकिन मोहन के मन में एक बेचैनी थी। वह पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहे पर कहीं कोई वैसी लड़की दिखाई नहीं दी। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, मोहन की रूह कांप उठी। वह लड़की फिर दिखी और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वह इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी। ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह भयानक मंजर देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। मोहन ने यह बात दोबारा लोगों को बताई मगर लोगों को तब भी उन पर यकीन नहीं हुआ। फिर वह स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से यह बात लोगों में फैलने लगी। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वह भी ठीक वही बात सबको बताता है। वह कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वह लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती है वह अचानक उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है तो कभी पटरी पर दौड़ती है। उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, तो वह डरकर वहां से भाग जाता है और वापस नहीं आता और चाहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों बाद वह भी उस जगह से तौबा कर लेता है और वापस चला जाता है। वह कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए वह चला जाएगा, पर वह वापस बेगुन कुटार रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। जब यह बात उस स्टेशन और स्टेशन से पूरे बेगुन कुटार में फैली कि स्टेशन पर कोई भूत है, कोई लड़की है, तो धीरे धीरे करके लोगों ने स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकल गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहां पहुंच जाता, पर शाम को कोई गलती से भी स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कितनी बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा और कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के आगे भागते हुए देखा, तो कई बार उसे पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा। और कई लोगों ने बताया कि बेगम कुटार रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है जिस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा। इसके बाद जब यह बात रेलवे और कोलकाता तक पहुंची, तो रेलवे ने कोशिश की कि कोई तो वहां पर जाए और काम करे, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने को राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे। ट्रेन अभी भी उस स्टेशन पर आती रही और गुजरती रही, पर कोई भी ना तो स्टेशन पर उतरता और ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता, बल्कि गांव वाले अब फिर से वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे। तो जिन लोगों की मांग पर स्टेशन बनाया गया था उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन पर जाना बंद कर दिया। अब स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब और जहाँ के लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया था वह भी गायब। तो मजबूरी में रेलवे ने फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को सिग्नल देने के लिए सिग्नल मैन की जरूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए साल 1968 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और पेगुम कुडार रेलवे स्टेशन पर
ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे-धीरे यह स्टेशन वीरान हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रेलवे ने बकायदा इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कोई कारण लिखना था कि क्यों कोई उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाना चाहता। और उस कारण में इस लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ दौड़ने, पटरी पर दौड़ने और नाचने की बात लिखी गई। तो यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि यह बात भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। 5 साल बीते, 10 साल बीते, पर वह स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिनका विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगम कुठार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए। यहाँ तक कि उस वक्त झारखंड के डिप्टी सीएम सुखबीर महतो, जिनका रिश्ता बेगम कुठार से भी था, उन्होंने भी इस बात को कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो अब सरकार और सरकार के मुलाजिम भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच पाती। इसके बाद वक्त बीतने के साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगम कुठार स्टेशन से गुजरती, तो स्टेशन पर ट्रेन रोकना तो दूर, स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को और तेज कर देते, ताकि जल्दी से ट्रेन स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते, वह सभी अपनी खिड़की वगैरह बंद कर लेते और इस बात का ख्याल रखते कि गलती से भी कोई स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन के दरवाजे पर जो लोग खड़े होते, वह लोग भी वहां से हट जाते और ट्रेन का दरवाजा बंद कर लेते। तो आखिर वह लड़की कौन है? इस सवाल को लेकर आप बेगुन कुडार की किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाइए। हर एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसी की आत्मा तब से वहां भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है, वह उसके साथ भागना शुरू कर देती है। अब स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा था, मगर जब यह बात कोलकाता तक पहुंची, तो वहां की ट्रैवल एजेंसियों ने इस भूतिया स्टेशन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बकायदा अपने ट्रैवल पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी पैक ऐड कर दिया। उसके बाद वह लोग टूरिस्ट को दिन के उजाले में बेगम कुटार रेलवे स्टेशन ले जाते और दिखाते, और जो गाइड होता वह बकायदा उस स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और करीब 35 से 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग दूर दूर से वहां पहुंच रहे हैं। फिर यह बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जो कि भूत और आत्माओं की मौजूदगी की जांच करते हैं, वह लोग यह डिसाइड करते हैं कि वह बेगम कुटार रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पूरी रात बिताएंगे। इसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरे और K2 मीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करती है, वह सब अपने साथ लेकर बेगुन पुडार गांव पहुंच जाते हैं। वह दिन में पहले इस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वह जिससे भी बात करते हैं, वह सभी एक ही बात कहते हैं कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूलकर भी इस स्टेशन पर मत रुकना। मगर यह टीम तय करके आई थी कि आज की रात बेगुन कुटार रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है और वह टीम वहां पहुंच जाती है और फिर पूरी रात उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म और उस पेड़ पर चेक करती रहती है कि उन्हें कोई दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है, मगर ना तो उनके कैमरे में कुछ कैद होता है और ना ही उनके K2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। साल 1967 के बाद यह पहली बार था कि जब कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। इसके बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि इस स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। फिर यह बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची और जब 35-40 साल बीत गए, तो लोगों का भी नजरिया बदलने लगा। बेगुन कुडार के ही एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और उसमें स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी, जो कि आज वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थी और क्योंकि उन्हीं की स्टेट का मामला था, तो उन्होंने इस पर पहल की और फिर उनके कहने पर लोगों की यहाँ पोस्टिंग की गई। फिर वहाँ की साफ सफाई वगैरह की गई और टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 सालों के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह के करीब 11 बजे एक पैसेंजर ट्रेन बेगम कुडार स्टेशन पर रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग हिम्मत करके वहां आने लगे। सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। मगर दोस्तों, आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहां ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती और पूरे बेगुन कुडार के लोग शाम 5 बजे के बाद स्टेशन पर नहीं आते। शाम के 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन पर 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। वह लड़की एक वहम थी, अफवाह थी या डर, यह आज तक
किसी को नहीं पता। हालांकि बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि हमने देखा, मगर बेगम कुटार स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। शायद कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां सच्चाई से ज्यादा लोगों के मन का डर ही सबसे बड़ा भूत बन जाता है। बेगम कुटार स्टेशन एक ऐसी ही रहस्य है जो आज भी अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।